नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में, आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे आरपीएससी एएसआई की जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो उसकी आज जो टेस्ट सीरीज क्रमांक है वो 26 के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अपनी 25 टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है आरपीएससी की। तो जिन प्यारे बच्चों ने अभी तक वो पीछे वाली टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो इन्फ्यूजन नोट्स के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से, इसके अलावा इन्फ्यूजन नोट्स का जो फेसबुक पेज है वहाँ से भी आप है जो पीछे वाली टेस्ट सीरीज है उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो देख सकते हो प्यारे बच्चों। इसके अलावा अगर आपको डेली करंट अफेयर की रिक्वायरमेंट है, डेली करंट अफेयर से आप अपडेटेड रहना चाहते हो, तो इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कीजिएगा, जिससे आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी डेली मिलती रहे प्यारे बच्चों। और अब सुनने में आ रहा है कि जल्द ही यानी कि अगले महीने तक, जुलाई माह के अंदर इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है पूरी एसआई का, और साथ में आरएस का भी नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो जो प्यारे बच्चे आरएस की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपनी कमर कस ले और तैयार हो जाए और अपनी तैयारी को और बेहतर और अच्छी तरीके से आप करते रहिएगा प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। आज की सीरीज का जो पहला प्रश्न है वो देखिएगा। टेस्ट सीरीज 26 का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस जाट नेता ने मथुरा के पास जाट रियासत स्थापित की थी? तो उस जाट नेता का क्या नाम था प्यारे बच्चों? चूड़ामन। क्या नाम था? चूड़ामन जाट नेता ने मथुरा के पास में जाट रियासत स्थापित की थी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किस जाट शासक ने करवाया था? भरतपुर के अंदर लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किस जाट शासक ने करवाया था? तो आप पता ही है आपको, महाराजा सूरजमल ने भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें क्या हो गया? सही जवाब। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, नेक्स्ट है, मुगलों के विरुद्ध प्रथम जाट विद्रोह कब हुआ था? मुगलों के विरुद्ध पहला जो जाट विद्रोह हुआ था वो था प्यारे बच्चों 1818 ईस्वी में। कब हुआ था? 1818 ईस्वी में मुगलों को विरुद्ध पहला जाट विद्रोह हुआ था प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें क्या है? सही जवाब। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, भरतपुर में डींग के जल महलों का निर्माण पूरा किसने करवाया था? भरतपुर के अंदर डींग के जल महलों का निर्माण पूरा किसने करवाया था प्यारे बच्चों? तो सूरजमल ने इन जल महलों का निर्माण है जो कि पूरा करवाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें क्या हो गया? सही जवाब है। अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, भरतपुर में जाट वंश के वास्तविक संस्थापक है। भरतपुर में जाट वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? सूरजमल। कौन है प्यारे बच्चों? सूरजमल है जो भरतपुर में जाट वंश के वास्तविक संस्थापक रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें क्या हो गया? सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, 1764 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले पर आक्रमण किसने किया था? 1764 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले के ऊपर आक्रमण किसने किया था? तो प्यारे बच्चों, जवाहर सिंह ने। किसने किया था? राजा जवाहर सिंह ने 1764 ईस्वी में लाल किले के ऊपर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें क्या है? सही जवाब। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, जवाहर सिंह ने दिल्ली के लाल किले के अष्ट धातु से बने दरवाजे किस दुर्ग में लगवाए थे? जवाहर सिंह ने दिल्ली के लाल किले के अष्ट धातु से बने दरवाजे किस किले में लगवाए थे? तो प्यारे बच्चों, कहाँ पर लगवाए थे? भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग है वहाँ पर ये दरवाजे लगवाए गए थे। तो कहा जाता है कि जो जाट नेता, जाट जो शासक जवाहर सिंह है, इन्होंने ये दरवाजे वहाँ से उखाड़ कर और यहाँ पर लाकर लगा दिए थे। तो ये अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली जाट शासक माने जाते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने राजस्थान रियासतों में सबसे पहले मैत्री संधि किस रियासत के साथ की थी? तो सबसे पहले मैत्री संधि प्यारे बच्चों भरतपुर रियासत के साथ में करी थी।
किस रियासत के साथ में करी थी सबसे पहले संधि? मैत्री संधि भरतपुर जो रियासत थी उसके साथ अंग्रेजों ने सबसे पहले मैत्री संधि करी थी। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, भरतपुर के साथ अंग्रेजों ने मैत्री संधि किस वर्ष की थी? भरतपुर के साथ अंग्रेजों ने जो मैत्री संधि करी थी वो करी थी प्यारे बच्चों आपकी 1803 ईस्वी में। कब करी थी? 1803 ईस्वी में भरतपुर के साथ अंग्रेजों ने मैत्री संधि करी थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें क्या हो गया? सही जवाब। अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, चूड़ामन ने किस स्थान पर अपनी राजधानी बनाई थी? चूड़ामन ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? तो प्यारे बच्चों कहाँ पर बनाई थी? थूण के अंदर। कहाँ पर बनाई थी? थूण के अंदर, थूण स्थान के ऊपर चूड़ामन ने अपनी राजधानी बनाई थी। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, जाटों का अफलातून किस शासक को कहा जाता था? जाटों का अफलातून किस शासक को कहा जाता है? तो जाटों का अफलातून महाराजा सूरजमल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महाराजा सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। ये उपाधि इनको दी हुई है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, सिकंदरा में अकबर के मकबरे को किस जाट शासक ने लूटा था? सिकंदरा के अंदर जो अकबर का मकबरा बना हुआ है तो किस जाट शासक ने लूटा था? तो उस जाट शासक का नाम था प्यारे बच्चों राजा राम। किसने लूटा था? राजा राम ने अकबर का जो मकबरा है वो लूटा था। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें क्या हो गया? सही जवाब। अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, मंगल सिंह द्वारा लिखित ग्रंथ सुजान संवत विलास में किस जाट शासक के बारे में जानकारी मिलती है? कौन से जाट शासक के बारे में जानकारी मिलती है प्यारे बच्चों? तो सूरजमल के बारे में। किस जाट शासक के बारे में जानकारी मिलती है? सूरजमल के बारे में इसकी जानकारी मिलती है प्यारे बच्चों। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, धौलपुर में जाट रियासत की स्थापना हुई थी। किसने करी थी? धौलपुर के अंदर जाट रियासत की स्थापना कीरत सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी प्यारे बच्चों? कीरत सिंह के द्वारा धौलपुर में जाट रियासत की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें क्या है? सही जवाब। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, किस मुगल बादशाह ने राजा चूड़ामन को राय बहादुर खान की उपाधि दी थी? किस मुगल बादशाह ने राजा चूड़ामल को राय बहादुर खान की उपाधि दी थी? तो किसने दी थी प्यारे बच्चों? किसके द्वारा दी गई थी? फर्रुख सियारसी के द्वारा। फर्रुख सियारसी के द्वारा जो मुगल बादशाह है उनके जो चूड़ामन को राय बहादुर की जो उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें क्या हो गया? सही जवाब। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, किस मुगल बादशाह ने जाटों को घोड़े की सवारी करना, बंदूक रखना, दुर्ग बनाने पर रोक लगा दी थी? किसके द्वारा ये लगाई गई थी रोक प्यारे बच्चों? ये रोक लगाई गई थी शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा लगाई गई थी? शाहजहां के द्वारा। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, मुगल बादशाह जहांगीर के समय एशिया का प्रसिद्ध नील बाजार कहाँ पर था? एशिया का जो प्रसिद्ध नील बाजार था प्यारे बच्चों वो कहाँ पर था आपका? भरतपुर के अंदर। कहाँ पर था? भरतपुर के अंदर नील बाजार था प्यारे बच्चों। आप अगर किसी भी एग्जाम की घर बैठे तैयारी करना चाहते हो तो इनफ्यूजन नोट्स आपके लिए बेहतरीन और शानदार भाषा के अंदर हैंड रिटन नोट्स लेकर आइए। और स्पेशली अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा शानदार अवसर है प्यारे बच्चों। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, 1805 ईस्वी में किस अंग्रेज सेनापति ने लोहागढ़ किले पर आक्रमण किया था? तो किसने किया था प्यारे बच्चों? कर्नल लेक ने। किसने किया था? कर्नल लेक ने लोहागढ़ किले के ऊपर आक्रमण किया था, लेकिन वो क्या रहा? असफल रहा था। अगला प्रश्न है, जाट शासक बदन सिंह को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने कौन सी उपाधि दी थी? कौन सी उपाधि दी थी प्यारे बच्चों? तो उनको उपाधि थी राजा की उपाधि उनको दी गई थी। अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, जाट शासक बदन सिंह को जयपुर के
किस शासक ने डीग की जागीर दी थी? जयपुर के किस शासक के द्वारा डीग की जो जागीर दी गई थी? सवाई जय सिंह के द्वारा। किसने दी थी? सवाई जय सिंह ने दी थी। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान में किन दो जिलों में जाट रियासत थी? कौन कौन से दो जिले हैं उनमें जाट रियासत थी प्यारे बच्चों? तो धौलपुर और भरतपुर के अंदर। कौन कौन से जिलों में? धौलपुर और भरतपुर के अंदर। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, यदुवंश का सबसे पहले उल्लेख किस में मिलता है? यदुवंश का सबसे पहले उल्लेख है जो मिलता है ऋग्वेद में। किस में मिलता है प्यारे बच्चों? ऋग्वेद में मिलता है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, करौली को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? करौली को प्राचीन काल में प्यारे बच्चों किसके नाम से जाना जाता था? तो आप बता सकते हो इसमें कल्याणपुर के नाम से। किसके नाम से? कल्याणपुर के नाम से जाना जाता था। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, करौली में यादव राजवंश की स्थापना किसने की थी? करौली के अंदर यादव राजवंश की स्थापना विजयपाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी प्यारे बच्चों? विजयपाल के द्वारा करौली के अंदर जो की स्थापना की गई थी यादव वंश की। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की द्वितीय पीठ मदन मोहन मंदिर का निर्माण किस यादव वंश के शासक ने करवाया था? किसने करवाया था प्यारे बच्चों? अर्जुन पाल ने। किसने करवाया था? अर्जुन पाल ने राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की द्वितीय पीठ मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था। अर्जुन पाल ने करवाया था। तो प्यारे बच्चों, राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2023 के लिए जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, आज 26 टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। रोज आपको 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारी टीम आपके साथ शेयर करती है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपनी तैयारी में लग जाओ और बेहतरीन तैयारी करो, कि ऐसी तैयारी करो कि लोग आपकी मिसाल दें कि तैयारी करनी हो तो उस लड़के जैसी करो, वरना तैयारी करना ही छोड़ दो। तो प्यारे बच्चों, आप अगर हैंड रिटन नोट्स पढ़ना चाहते हो तो इनफ्यूजन नोट्स बहुत ही बेहतरीन और शानदार और सरल भाषा के अंदर हैंड रिटन नोट्स लेकर आई है। तो आप infusionnotes.com को विजिट कीजिएगा और वहाँ पर अपना पसंदीदा कोर्स ऐसा ही सिलेक्ट कीजिए और वहाँ पर आपको फ्री में सैम्पल नोट्स पढ़ने को मिलेंगे। आप पहले फ्री में सैम्पल नोट्स पढ़िएगा, उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि आपको ऑर्डर कौन सी जगह मंगाना है। आप वहाँ पर दिए गए नंबर है उनके ऊपर कॉल कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। आपके मन में एग्जाम को लेकर या नोट्स को लेकर जो भी कोई डाउट है, वो सारे के सारे डाउट है हमारी टीम के द्वारा आपके क्लियर किए जाएंगे। प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। राम राम।